स्टार्ट कर दे। तो यहाँ तक हमने साइन अप फॉर्म का कर लिया था। साइन अप फॉर्म कंसोल ओपन करके मैं दिखा भी देती हूँ आपको स्टार्टिंग से क्या क्या किया था हमने। सर्वर चालू है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे नेम लिखना था हमें, लास्ट नेम लिखना था, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, 1996। फिर आपको सिलेक्ट करना है जेंडर, ईमेल आईडी लिखना है। तो ये अभी यूनिक बता रहा है, देखो ये ईमेल आईडी मैंने कल ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा था, तो फिर भी आज ये यूनिक बता रहा है क्योंकि हमने वापस से अपना सर्वर चालू किया ना। तो जब भी आप सर्वर बंद करके वापस से चालू करोगे तो डेटा जो था पहले वाला वो पूरा क्लीन हो जाएगा, इसीलिए इसे ये यूनिक बता रहा है। तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको उसका रिस्पॉन्स मैसेज दिखेगा यूनिक। कंट्री वगैरह हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे एंड कर लेते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद जैसे कि आपको दिख रहा है कंसोल में भी हमने डेटा को प्रिंट करा था, तो ये डेटा यहाँ पे आ गया है। फिर थोड़ी देर के बाद आपको वो रिस्पॉन्स भी दे देगा कि प्लीज चेक योर मेल फॉर अनलॉकिंग योर अकाउंट। अलर्ट में भी हमने उसके रिस्पॉन्स को प्रिंट करके रखा था, अगर आपको यहाँ पे देखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टीएस में, तो सी रजिस्टर यूजर अलर्ट में हमने वो रिस्पॉन्स को डाला है, इसीलिए आपको ये अलर्ट मैसेज में बता रहा है। तो इसको कर लेना है हमें ओके। नाउ ओके करने के बाद अभी हम जाएंगे अपना मेल चेक करेंगे यहाँ पे। तो मेल चेक करने के लिए यहाँ से हम जीमेल को ओपन कर लेते हैं। जीमेल, तो अभी यहाँ पे मुझे एक मेल आ चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। इस पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद ये लिंक है मेरा अकाउंट अनलॉक करने के लिए, तो यहाँ पे बस हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग जंप करेंगे डायरेक्टली अनलॉक अकाउंट के पेज के ऊपर। अभी इसे भी कंसोल ओपन कर लेते हैं और ताकि डेटा दिखे आपको क्या क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर हमें ईमेल आईडी वही डालना है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने डाला था। टेम्पररी पासवर्ड ये वही है जो हमारे पास मेल में आ चुका है, वो लिखेंगे हम यहाँ पे। और जो न्यू जनरेट करना है आपको वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे एंड करेंगे अनलॉक अकाउंट। नाउ सी अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है ना, कुछ आपको कंसोल में मैसेज आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक इसका कुछ किया नहीं है, हमने बस रजिस्ट्रेशन तक कर रखा था। सो नाउ कमिंग बैक टू अवर अनलॉक अकाउंट, अभी हमें अनलॉक अकाउंट के ऊपर काम करना है। तो अनलॉक अकाउंट के टीएस फाइल में आ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक बस मैंने एक फॉर्म ग्रुप बना के रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से आपको सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम अनलॉक अकाउंट के टीएस फाइल में सर्विस को ले लेते हैं यहाँ पे, रजिस्टर कोलन सर्विस का जो नाम रहेगा रजिस्ट्रेशन सर्विस। फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें अनलॉक अकाउंट करके, सपोज मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। सबसे पहले तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में जो भी हमारा ये फॉर्म है, ये फॉर्म का नाम, उसकी अंदर की वैल्यूज जो है उसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर इसी के नीचे एंटर करके आपका ऑब्जेक्ट का नाम लिखो जिसमें आपकी सर्विस आ चुकी है, डॉट अभी आपने सर्विसेज के अंदर जो फंक्शन बनाया था अनलॉक यूजर करके सर्विसेज के अंदर, उसको लेना है यहाँ पे। अभी ये यहाँ पे आपको बोल रहा है अनलॉक यूजर के अंदर आपको एक पैरामीटर भेजना है डेटा, यानी कि अनलॉक डॉट वैल्यू। देखो आपने सर्विसेज जो बनाई है यहाँ पे, सर्विसेज के अंदर अनलॉक यूजर, यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड का यूज किया है। पोस्ट मेथड का यूज क्यों किया है कि इधर से जो भी डेटा लिख के सबमिट करेंगे तो ये सर्वर में चले जाना चाहिए, इसीलिए पोस्ट मेथड डाला है। तो क्या जाना चाहिए, तो वही हमने यहाँ पे लिखा कि लॉगिन फॉर्म के अंदर की जो भी वैल्यू है ना वो चली जानी चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वापस से लॉगिन डॉट वैल्यू लिखा है। नाउ जस्ट सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास उसे हम कंसोल डॉट लॉग में स्टोर कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग में इस रिस्पॉन्स को दिखा देंगे। फिर क्या करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन बनाया है हमें इस बटन के ऊपर बाइंड भी करना पड़ेगा, मतलब सबमिट पे क्लिक करेंगे, SUB सबमिट इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन।
ताकि जब भी आप अनलॉक अकाउंट पे क्लिक करो तो डेटा सबमिट हो जाए। नाउ लेट्स चेक कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेरा ईमेल आईडी, टेम्पररी पासवर्ड वही लिखेंगे जो हमें आया था, ये वाला लेटेस्ट वाला ही है ना। अगर ये वर्क नहीं करा तो एक बार वापस से रजिस्ट्रेशन करके देखना, क्योंकि बैकएंड में ना इसका कुछ टाइम लिमिट भी सेट किया है कि ये टाइम तक आपको वो दिखेगा। ये मैंने न्यू पासवर्ड जनरेट किया, अनलॉक। देखो तो अभी यहाँ पर मुझे मैसेज आया है अकाउंट अनलॉक्ड सक्सेसफुली, इट मींस मेरा अकाउंट अनलॉक हो चुका है। अब ना आप एक चीज ट्राई करके देखो, यहाँ पे मैं कोई और ईमेल आईडी लिख रही हूँ, कोई और मतलब ये ईमेल आईडी मेरा रजिस्टर नहीं है। मैंने साइन अप फॉर्म पे क्लिक करके जो मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया था, ये वो वाला ईमेल आईडी नहीं है। वो डाल के आप अनलॉक करने की कोशिश करोगे तो वो आपको यहाँ पे बताएगा इनकरेक्ट टेम्पररी पासवर्ड। तो ये इनकरेक्ट पासवर्ड इसीलिए बता रहा है क्योंकि इस ईमेल आईडी पे तो आपको कोई पासवर्ड ही नहीं आया है, ये जो आपने एंटर किया है ये तो आपको किसी और मेल आईडी पे आया है। तो जब आप वो करेक्ट वाला मेल आईडी एंटर करके सबमिट करोगे तब आपको वो सबमिट करके दे देगा। ठीक है, देखो अभी ये वापस से ऐसे एरर देगा, फर्स्ट बारी में हमारा अकाउंट जो है वो अनलॉक हो चुका है। तो ये याद रखना कि जब भी आप अकाउंट अनलॉक करोगे तब आपको यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी डालना है। अब मेरा अकाउंट अनलॉक हो चुका है तो मैं साइन इन कर सकती हूँ। साइन इन करने के वक्त भी हमें क्या करना है, यहाँ पे वही ईमेल आईडी लिखना है जो हमने रजिस्टर करा था। तो अभी मेरा लॉगिन का भी कुछ नहीं है यहाँ पे किया हुआ, तो हम लॉगिन के कंपोनेंट पे आ जाते हैं, टीएस फाइल में आएंगे। इधर भी हमें कंस्ट्रक्टर के जरिए सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं रजिस्टर, सब में नाम मैंने कॉमन ही रखा है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्विस, रजिस्ट्रेशन सर्विस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी फंक्शन बनाना है, मैं यहाँ पे लॉगिन यूजर नाम का एक फंक्शन बना लेती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे कि लॉगिन के अंदर, फॉर्म के अंदर जो डेटा आ रहा है उसको console.log में दिखा देंगे। यहाँ पे फॉर्म का नाम है हमारा लॉगिन डॉट, उसकी वैल्यूज हमें दिखानी है कंसोल में। फिर आपकी सर्विस यूज करो यहाँ पे रजिस्टर डॉट, इधर हमें वही फंक्शन लिखना है जो हमने सर्विसेज में बनाया था। तो ये मेरा सर्विसेज में यूजर लॉगिन डेटा नाम से बनाया है, शायद हमने एक बार चेक कर लेते, यही यही है क्या, console.log। एक बार सर्विसेज में जाके मैं चेक कर लेती हूँ मैंने लॉगिन के लिए क्या बनाया है, यूजर लॉगिन डेटा ही होगा ये तो, अनलॉक फॉरगेट चेक ईमेल। ठीक है, तो यूजर लॉगिन डेटा नाम से बनाया है। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सर्विस को कॉल, ये वाली यूजर लॉगिन डेटा। अब इसमें भी क्या जाने वाला है, तो इसमें से भी हम भेजेंगे लॉगिन डॉट वैल्यू, मतलब फॉर्म के अंदर की वैल्यूज को भेजेंगे यहाँ पे। अगेन डॉट सब्सक्राइब एंड रिस्पॉन्स को स्टोर कर लेंगे यहाँ पे। सब में ये सेम ही काम करना है, बस आपको इतना ही, रिस्पॉन्स। एंड अगेन दिस फंक्शन वी आर गोइंग टू बाइंड ऑन आवर बटन। तो यहाँ पे एक सबमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन का नाम लिख दो। ठीक है, तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने न्यू जो पासवर्ड जनरेट किया था, शायद AM2020 लॉगिन। तो अभी यहाँ पे लॉगिन हो गया है तो आपको वो सक्सेस का मैसेज देगा। नाउ अगर आप यहाँ पे कोई और पासवर्ड डालते हो जो आपने जनरेट नहीं किया है तो वो आपको बताएगा इनवैलिड क्रेडेंशियल, या तो फिर आपने कोई ऐसा ईमेल आईडी डाला जिससे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी आपको वो बताएगा इनवैलिड क्रेडेंशियल। इट मीन्स कि आपको वही ईमेल आईडी और वही पासवर्ड लिखना है जो आपने जनरेट किया था या जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तभी ये सक्सेस मैसेज आपको प्रिंट करके देगा, मतलब तभी आपका लॉगिन सक्सेस होगा। ठीक है, नाउ इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कुछ तो और पासवर्ड लिख के लॉगिन किया तो ये मुझे इनवैलिड बता रहा है, तो मैं मेरा पासवर्ड अगर भूल जाती हूँ तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर।
अब फॉरगेट पासवर्ड में आपको क्या भेजना है, ईमेल आईडी लिखना है यहाँ पे। तो जब आप ये ईमेल आईडी यहाँ पे लिखोगे तो ईमेल आईडी भी आपको वही लिखना है जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। तो वही ईमेल आईडी लिख के आपको करना है सबमिट पे क्लिक। अभी इसके लिए भी हमने कुछ लिखा नहीं है तो इसका भी हम कोड कर लेते हैं। फॉरगेट पासवर्ड के अंदर जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे सर्विस चेक करो आप, रजिस्ट्रेशन की जो सर्विस मतलब फॉरगेट पासवर्ड की जो सर्विस है, यहाँ पे आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, गेट मेथड यूज करनी है या पोस्ट मेथड यूज करनी है। आप अपने स्वैगर में जाके देख सकते हो, फॉरगेट के लिए गेट बताया है। मतलब आप ईमेल आईडी तो लिखोगे वहां पे, बट ईमेल आईडी हमें भेजना जरूर है, लेकिन वहां से हमें गेट क्या करना है, हमें गेट करना है वो वाला पासवर्ड जो हम लोग भूल चुके हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करने वाले गेट मेथड को। तो ये सर्विसेज का सेशन हमने किया था, तभी हमने ये सारी सर्विसेज बना ली थी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं फॉरगेट पासवर्ड के कंपोनेंट पे, बाकी का सब क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का यूज करके सर्विस को हम इंजेक्ट करेंगे, प्राइवेट रजिस्टर और रजिस्ट्रेशन सर्विस। और यहाँ पे एक और फंक्शन बना दो, जैसे कि फॉरगॉट पासवर्ड, ऐसे में कुछ फंक्शन बना लेती हूँ। इसमें भी हम कंसोल डॉट लॉग में सबसे पहले हम जो भी ईमेल आईडी भेजने वाले हैं उसकी वैल्यू प्रिंट कर देते। तो फॉर्म के अंदर की वैल्यू देखने के लिए हमने ये किया। फिर उसके बाद रजिस्टर डॉट क्या फंक्शन बनाया हमने सर्विसेज में, फॉरगेट पासवर्ड करके फंक्शन बनाया है, जहां से हम भेजने वाले हैं कि इस फॉर्म के अंदर की जो वैल्यू है वो वैल्यू डॉट, साथ ही में यहाँ पे आपको ये ईमेल आईडी भी भेजना है, ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी भी हमें भेजना है। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ से आपका ईमेल आईडी जाएगा, तो वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दो। नाउ डॉट सब्सक्राइब एंड अगेन स्टोर द रिस्पॉन्स इन कंसोल डॉट लॉग के अंदर रिस्पॉन्स, बस। और इस फंक्शन को भी हम लॉगिन के यहाँ पे बाइंड करेंगे। ये जो बटन है हमारे पास, सबमिट इज इक्वल्स टू दिस। ओ, मैंने बराबर किया ना, फॉरगेट के अंदर ही, ओके। लॉगिन यानी कि फॉरगेट के अंदर करना था, मैंने लॉगिन बोल दिया गलती से। अभी यहाँ पे हम ईमेल आईडी टाइप करके सबमिट करके देख लेते, तो देखो ये ईमेल आईडी जा चुका है यहाँ पे, और आपको मैसेज भी आ गया है, वी हैव सेंड पासवर्ड टू योर ईमेल। चेक करो कोई आया है क्या मेल आपको। तो देखो यहाँ पे आपको एक मेल आया है फॉरगेट पासवर्ड करके, ये लास्ट वाला, इसे ओपन करके देख लेते हैं हम लोग। तो देखो ये पासवर्ड बताएगा सैम 2020, ये वो वाला पासवर्ड है जो मैंने अकाउंट अनलॉक करने के टाइम पे न्यू पासवर्ड जनरेट किया था ना। तो लॉगिन करने के टाइम पे अगर आप भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो वो वाला पासवर्ड आपको मिलेगा जो आपने अनलॉकिंग के टाइम पे डाल रखा था। और वापस आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो कि अगर आप कोई और ईमेल आईडी डालो यहाँ पे। हेलो हाँ, मैडम, आप रिपीट करेंगे क्या? क्या कौन सा पासवर्ड मिलेगा हमें, आपने जो बोला था ये अनलॉक स्टेप में? अनलॉक अकाउंट के टाइम पे आपको कितने ऑप्शंस आए थे अनलॉक अकाउंट के लिए, देखो यहाँ पे। टेम्पररी का था, एक का न्यू का और कंफर्म न्यू का। हाँ, तो जो न्यू पासवर्ड आपने डाला था वो आपने खुद जनरेट किया था, जो न्यू हाँ पासवर्ड हाँ। आपने डाला था वो आपने जनरेट किया था। लॉगिन करने के टाइम पे आपको ईमेल आईडी वो डालना है जो रजिस्टर्ड है आपका, और पासवर्ड वो डालना है जो न्यू क्रिएट किया है आपने, टेम्पररी वाला नहीं। तो ओके जो न्यू पासवर्ड मैंने डाला था ना, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद जब आप मेल भेजोगे तो वो पासवर्ड आपको मिलेगा जो आपने न्यू डाला था अनलॉक के अंदर। अगर आप भूल चुके हो तो आप यस यस। वो गेट कर सकते हो। तो मेरा वही पासवर्ड था, मैंने यही ओके पासवर्ड डाला था गॉट इट। अनलॉकिंग के टाइम पे, न्यू पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड में वापस सेम वही, तो वो आपको दे दिया है। तो नाउ अगेन यू कैन साइन इन बाय यूजिंग द पासवर्ड एंड ईमेल आईडी। तो सक्सेस, ओके अंडरस्टूड। दैट्स इट, हो गया आपका यूएमएस